अयोध्या उत्सव में डूबी हुई थी। राजमहल फूलों से सजा था। हर गली में दीप जल रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह शुभ दिन आ चुका था जब राम का राज तिलक होने वाला था। पूरे नगर में आनंद था। लोग दूर दूर से केवल एक झलक पाने आए थे। महर्षि, विद्वान, साधु और राजा सभी राजसभा में उपस्थित थे। सिंहासन के सामने स्वर्ण कलश रखे थे। चंदन और पुष्पों की सुगंध पूरे महल में फैली हुई थी। सीता शांत भाव से राम के पास बैठी थीं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गर्व और प्रेम से अपने बड़े भाई को देख रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक की प्रक्रिया आरंभ की। मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। शंख बजने लगे और जैसे ही पवित्र जल राम के मस्तक पर डाला गया, उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। अचानक महल के ऊपर का आकाश चमक उठा। बादल बिना वर्षा के गरजने लगे और फिर एक गहरी रहस्यमयी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। सिंहासन पर बैठना सरल है, लेकिन धर्म पर टिके रहना सबसे कठिन। यह आवाज इतनी विशाल थी कि लगा जैसे स्वयं आकाश बोल उठा हो। सभा में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के हाथ कांप गए, कुछ ने भय से आंखें बंद कर लीं, लेकिन राम शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में न डर था, न आश्चर्य, केवल गंभीरता। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह समय की आवाज थी, जो हर राजा को उसके कर्तव्य की याद दिलाने आती है। गुरु वशिष्ठ ने आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कहा, यह चेतावनी नहीं, आशीर्वाद है। तभी वह आवाज फिर गूंजी, जिस दिन राजा अपने सुख को प्रजा से ऊपर रख देगा, उसी दिन उसका राज्य भीतर से टूटने लगेगा। पूरी सभा मौन हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति समझ चुका था कि यह केवल राम के लिए नहीं, हर युग के शासकों के लिए संदेश है। कहते हैं उसी समय महल के दीप कुछ पल के लिए और तेज जलने लगे, जैसे वे भी उस सत्य के साक्षी बन गए हों। राम ने धीरे से सिर झुकाया और बहुत शांत स्वर में कहा, यदि मेरे कारण किसी एक भी व्यक्ति को दुख पहुंचे, तो यह राजमुकुट मेरे लिए व्यर्थ है। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि सिंहासन पर केवल राजा नहीं बैठा, धर्म बैठा है। लोक कथाओं में माना जाता है कि उसी क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, क्योंकि उन्हें वह शासक मिल चुका था जो सत्ता को अधिकार नहीं, जिम्मेदारी मानता था। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है कि सबसे बड़ा राज तिलक सिर पर मुकुट रखने से नहीं होता, अपने भीतर धर्म को जागृत रखने से होता है। और उस दिन अयोध्या ने केवल एक राजा नहीं पाया था, उसने ऐसा आदर्श पाया था जिसकी चर्चा युगों तक होने वाली थी। जय श्री राम।